गाड़ी की जलती हुई लाइट का फायदा उठाया। महाराज जी के लिए रंगोली बना रहे हैं अभी। जहाँ पे हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी करते हैं सत्संग। यमुना जी में स्नान करने के बाद कहाँ जाएंगे? और हम आ चुके हैं चीर घाट पर, ये देखो पीछे। अब हम स्नान करेंगे यहीं पे यमुना जी में, फिर निधि वन निकलेंगे। चलो चलो मोनिका, थक गए हैं। राधे राधे तो बोल दो। राधे राधे। यस हेलो। चलिए। चलो भाई, हमने तो कर लिया यमुना जी स्नान, बाकी दो को भी कराना है नॉर्मल स्नान क्योंकि उनको करना नहीं था यमुना जी स्नान। हम दूध तैयार हो गए, रेडी शेडी हो गए। बोलो यमुना मैया की जय। तो हम आ गए थे निधि वन के पास में एक धर्मशाला है, क्योंकि वहाँ पे सामान लगेज रखना है, क्योंकि हमें दोपहर से ही बरसाना निकलना है। तो रूम हमने लिया नहीं पूरे दिन के लिए, और मेरी फ्रेंड को नहाना भी था। तो यहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला है निधि वन के जस्ट पास में। मैंने रूम ले लिया है, फ्रेंड नहा ली है, तैयार हो गए हम। अब जा रहे हैं निधि वन। वैसे मैंने निधि वन की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं पहले भी ब्लॉग में, पर मैं फिर से आपको लेकर चलती हूँ निधि वन। तो चलिए मिलते हैं। तो धर्मशाला से निकलते ही यहाँ पे मैं माताएं जी दिखी जो कि तिलक लगा रही थी। तो वैसे भी मैं चंदन घर पर भूल आई थी जल्दी जल्दी में, तो तिलक तो लगवाना था। फिर माता जी से तिलक लगवाया, फ्रेंड ने भी, दोनों ने ही तिलक लगवाया, क्योंकि तिलक के बिना काम नहीं चलेगा और चंदन भी लेना पड़ेगा। उसके बाद हम निधि वन के लिए निकल गए हैं। बना दिया गोपी। और हम आ गए हैं मंदिर में अंदर निधि वन में। यहाँ से एंट्री होती है अंदर जाने के लिए रंग महल में। और देखिए ये है हमारे बिहारी जी की प्रकट स्थली, जहाँ पे हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे। श्री श्री हरिदास जी भक्ति से प्रकट किया था। तो ये वही स्थान, यहाँ पे प्रणाम करके आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं, ये है रंग महल निधि वन का, जहाँ पे आज भी हमारे श्री कृष्ण राधा रानी रात्रि को आते हैं और पूरा श्रृंगार करते हैं अच्छे से। श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे रास करते हैं सभी गोपियों के साथ। जो यहाँ पे वृक्ष हैं, तुलसी वृक्ष बोलते हैं, वो सब रात्रि में गोपियाँ बन जाती हैं। तो वो भी चलिए दिखाते हैं आपको। अभी तो निधि वन फैन भी लगे हैं। और ये है तुलसी, गंदा तुलसी, जो कि रात्रि में गोपी बन जाती हैं और हमारे श्री कृष्ण के संग रास करते हैं। और ये है वो वृक्ष। वो खा रहे थे, वो लेने आ रही। आज आ गया आज। ये है जहाँ रास करते हैं रात्रि को। तो निधि वन दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे राधा रमण, लेकिन राधा रमण जी का अभी कपाट खुलने का टाइम नहीं हुआ था मंदिर का,
इसलिए हम फिर आ गए राधा गोपीनाथ जी मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। और मैं वृंदावन इतना ज़्यादा आती हूँ, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उनकी लीला है, कब वो मिलना चाहते हैं और कब आपको मिलाना चाहते हैं खुद से। तो इस तरह से हम आ गए हैं गोपीनाथ जी मंदिर। और यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लाल पत्थरों से बना हुआ है। और इसी को देखकर दिल्ली का लाल किला और ताजमहल बना था। तो ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। जब आप देखेंगे ना, एक प्राचीनता आपको नज़र आएगी। और फिर आगे चल के यहाँ पे हम आए तो ये है मंदिर का प्रांगण, जो कि बहुत बड़ा प्रांगण है। और प्रांगण में 2 साइड तुलसी जी भी लगी हुई हैं, जो कि बहुत सुंदर मुझे यहाँ पे लग रहा था, बहुत प्यारा लग। कुछ देर बाद वेट करने के बाद यहाँ पे आरती हमने ली और फिर हम निकल गए गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर। गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि सैटरडे था ना। फिर उसके बाद जल अर्पित किया। उसके बाद मैंने यहाँ से प्रसादी फूल लिया कमल का। और अब हम निकल गए हैं रिक्शा पकड़कर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। और रिक्शा वाले भैया ने हमें पहले ही छोड़ दिया था, आगे रिक्शा नहीं जा रही थी। तो इन वृंदावन की संकरी गली से होते हुए हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। तो चलिए पहुँचते हैं। हम पहुंच गए हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर और मौसम बहुत सुंदर हो गया है। बिल्कुल धूप नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी भी कम हो गई है, मस्त मौसम हो गया है। मेरी आवाज़ नहीं आएगी, बहुत शोर हो रहा है। हम मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद बिहारी जी जाएंगे, बिहारी जी से मिलने। मेरा राधा वल्लभ जी मंदिर। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी सखी का। वो गुम हो गई है, रास्ता भटक गए हैं। और अभी बजे हैं सुबह के 9:15। सही टाइम दर्शन हो गया हमारा। हम जाए राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद बाकी बिहारी जी, जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है तो मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती और ना ही मैं मंदिर में फ़ोन निकालूंगी। तो अभी मैं अपना फ़ोन रख रही हूँ अंदर, क्योंकि बंदर भी बहुत है। बंदरों का बहुत प्रकोप है यहाँ, बंदरों से डरना पड़ता है वृंदावन में। तो चलिए मिलते हैं बाकी बिहारी जी दर्शन के बाद। जय कुल बिहारी श्री हरिदास, जय श्री राम। बिहारी जी के दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल पास से। और बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे थे हमारे बिहारी जी। और हम जब मतलब गली से होते हुए बाहर निकल रहे थे, तभी हमारे राधा स्नेह बिहारी जी ने अपने मंदिर में बुला लिया अपने दर्शन के लिए। और मैं पहली बार ही आई हूँ राधा स्नेह बिहारी जी। मैं हर बार आती हूँ बिहारी जी दर्शन करके चली जाती हूँ। तो भी इसने बिहारी जी ने कहा कि इस बार इधर भी आओ, तो हम यहाँ पे आ गए हैं दर्शन करने जी। यहाँ पे हमने दर्शन किए, आनंद लिया। उसके बाद हमें मार्केट में शॉपिंग करनी थी, तो हम मंदिर से आ गए बाहर। भाई बारिश होने लगी है वृंदावन में, ये देखो। बाकी बिहारी जी और सने बिहारी जी दोनों के दर्शन करने के बाद बारिश की बरसात शुरू। हमारे राधा रमण लाडले जी के दर्शन रह गए, बाकी सभी ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और बारिश, भाई बंदरों का ध्यान रखते हुए वीडियो बनानी पड़ती है। और बारिश भी होने लगी है, तो अभी मैं कैमरा अंदर रख रही हूँ। ये बहुत सुंदर मौसम हो गया है। मैं सोचा था गर्मी का सामना करना पड़ेगा, पर बिहारी जी ने मौसम बहुत सुंदर बना दिया। ये देखो बादल और बारिश भी हो रही है कंटिन्यू। हरि बोल। अरे तेज हो गई बारिश, ये हो गई बारिश तेज और तेज।
बारिश में मेरा फेस खड़े हो गए। राधा रमन मार्केट कर लो, फिर राधा रमन चलो, बस उसके बाद राधा रमन। बारिश रुक गई है और मेरा दादा। मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत। अब हम शॉपिंग कर रहे हैं खाना के लिए, और बाकी जो भी जिसने सामान मंगाया पूरी लिस्ट, लंबी लिस्ट है, सबकी शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट में। हम इस टाइम वृंदावन के बाके बिहारी जी के करीब। तो हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है लगभग, बस इत्र ही लेना है। इत्र लेकर हम सीधा इलेक्ट्रिक बस पकड़ के निकल जाएंगे बरसाना के लिए। तो अब मैं आपको ना बरसाना पहुंचने के बाद ही मिलूंगी, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है, बार बार मोबाइल नहीं निकालना होता है, इसलिए चलिए मिलते हैं बरसाना पहुंचकर। तो भाई हम आ गए हैं, हमारा प्यारा बरसाना। भाई हम पहुंच गए हैं तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बरसाना, और आँखों में इतनी नींद थी, पूरी तो नहीं हो पाई पर फिर भी आँखों में नींद सा हो गया। और ये है इधर अपनी नाला बोलते हैं, रूम पर जा रहे हैं। पहले रूम लेंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम फ्रेश होएंगे, फिर हम सो जाएंगे 1 घंटा। फिर रात से हम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं। आने वाला है हमारा रूम। तो मेरी हालत देखो, ये भाई कहाँ से आए हो तुम? आप बोलोगे हम नहीं जानते कहाँ से आए हो तुम। ये हालत बस में हो गई है। तो इलेक्ट्रिक बस में मस्त एकदम हो जाता है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग लंबा हो गया और बरसाना का ब्लॉग न्यू शूट करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।